बंगाल से बता दें, बंगाल में 2000 रैलीज की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी रैलियां की जाएगी, तमाम बड़े चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। बंगाल में 2000 रैलियां करने की तैयारी में बीजेपी रामनवमी के मौके पर 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का प्लान है। वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि रैलीज भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, इसको लेकर प्लानिंग पूरी हो चुकी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि रामनवमी में 1 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का भी प्लान है, और ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी के शाहजहांपुर से खबर आपको बताएंगे और आपको ये बता दें कि जुलूस के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, ऐसी खबरें मिल गई है। और उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर भी ईंट पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। तो देखिए, यहाँ पर उपद्रवियों ने फिर से उत्पात मचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने उनको काबू कर लिया। अब पुलिस वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान लगातार कर रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पूरी सुरक्षा के साथ जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस पर जूते चप्पल की बारिश हो रही है। लेकिन इसके बाद भी जुलूस अपने धुन में चला जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां हर साल लाट साहब के जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ लोग जूते चप्पल की जगह ईंट पत्थर फेंकने लगे। ऐसे में बचाव करने के लिए पुलिस ने उत्पादियों को दौड़ाया, उन पर लाठियां बरसाई। पुलिस की लाठियां पड़ते ही उपद्रवी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर की जूता मार होली देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है। इस मौके पर लाट साहब का जुलूस निकाला गया। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 महीने से जिला और पुलिस प्रशासन तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बार लाट साहब जुलूस के दौरान हुड़दंगियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी ही पड़ी। पुलिस की लाठीचार्ज से कई लोग घायल हैं और फिलहाल शाहजहांपुर की स्थिति कंट्रोल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही। गुजरात के भरूच में भीषण आग लग गई। आग अंकलेश्वर इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी है। भीषण आग की वजह से 5 से ज्यादा कबाड़ गोदाम जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपको बता दें कि अब तक लाखों के सामान का नुकसान भी हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आई है गुजरात के भरूच से, जहां 5 गोदाम में भीषण आग ऐसे कि सब कुछ जलकर राख। आग अंकलेश्वर इलाके में मौजूद कबाड़ के गोदाम में लगी और देखते ही देखते आग की लपटें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन कुछ भी बचाया नहीं जा सका। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते पंजाब के लुधियाना से आपको खबर बता दें, जहां पर जमकर पथराव हुआ। 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए और आपको बता दें कि इस बवाल की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। जो पंजाब के लुधियाना से खबर है, जहां कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। FIR दर्ज हो चुकी। कई लोग अभी भी बताए जा रहे हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी होली। और जुम्मे की नमाज पर 2 समुदायों में कहासुनी हो गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। होली जुमे पर 2 समुदायों में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर हमला हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। एक दूसरे पर हमला करने के बाद कई लोग बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस कह रही है कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अन्य लोगों की भी पहचान की जाएगी।
और अगली खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, अलीगढ़ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 25 साल के युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने उस पर करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो बाइक सवार बदमाश आए और एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से आए बदमाशों ने युवक को घर के पास घेरा और 8 से 9 राउंड फायर किए। युवक के पेट और पीठ में 7 गोली लगी है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह तस्वीर आई है अलीगढ़ से, जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों ने आरोपियों को दौड़ाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। वही बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डीजे बजाने को लेकर विवाद बढ़ गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां झड़प हुई। डीजे बजाने पर 2 गुट आपस में पथराव करते हुए नजर आए। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात काबू में है, पुलिस कह रही है। डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, पत्थर फेंके, लात घूंसे मारे, एक दूसरे की पिटाई की। 20 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस कह रही है कि हालात अभी नियंत्रण में है, सभी को काबू कर लिया गया है। लेकिन विवाद की शुरुआत हुई कहां से थी, इसकी जांच अब की जाएगी। ये विवाद के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे विवाद हुआ, पथराव हुआ और हल्ला मचा तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को सूचना दी गई और आप देखेंगे कि भारी फोर्स उसके बाद इस इलाके में तैनात हुई है। आप देखिए, मैं इस डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा आजकल बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं। और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहार की तस्वीर। बिहार की राजधानी पटना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट फायरिंग में बदल गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि आरोपी इलाके में सालों से दबंगई कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट फायरिंग तक पहुंच गई। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की माने तो आरोपी इलाके में कई सालों से दबंगई करते आ रहा है। इतना ही नहीं, वो गैर कानूनी काम भी करता है। पहले आया यहाँ पर गाड़ी गलौज करने लगा। आदमी मना किया कि गाड़ी गलौज नहीं करो। उसके बाद ये लोग क्या किया कि मारा पीटी पे उतर गया। फिर मारा पीटी, फिर इधर से भी आदमी सब आके खड़ा हुआ, जब तक फिर ईंटा चलाने लगा।